जय श्री राम दोस्तों। उन्नति एस्ट्रोवाला के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा किसी भी व्यक्ति विशेष की कुंडली का जब अध्ययन करते हैं उसको क्या चीजें प्रोमिनेंस दे सकती हैं उनके बारे में कुछ बातें करेंगे। चाहे वो विशेष रूप से कुंडली के कोई योग है जब वो फलित करने की एज आती है, या आप कह सकते हैं कि उसका स्वभाव है। ये सब चीजों को हम कैसे देखें। देखिए, जब तक आपका किसी के पास एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ, लोकेशन या इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होती है तब तक कहना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन क्योंकि जब आपको एक एस्ट्रोलॉजी का अच्छे तरीके से उपयोग करके लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हम बताने की कोशिश करते हैं कि अगर आपके पास करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं भी है तो आप कैसे चार्ट को उसको जस्टिफाई, या आप कह लीजिए कैसे उसको अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्योंकि अभी न्यूज़पेपर में या टीवी पर या एडवर्टाइजमेंट के इलेक्शंस के दौर में एक सडनली नाम उभर के आता है। ये उस एरिया के जातक का जो चार्ट है या जो इनकी सोशल एक्टिविटीज है या इनका जो रिलीजियस इंक्लिनेशन है वो किसी से छिपा नहीं है। या आप ये कह सकते हैं कि लोगों को कैसे मोटिवेट करते हैं वो भी इनसे छिपा नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करके इस चार्ट के द्वारा ऐसी कोई क्या योग है जो इन सब चीजों को यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रहे हैं। सबसे पहले जब मैं भृगुनंदी नाड़ी पढ़ाते हुए लोगों को बहुतों को वीडियो बनाया है, आपने देखा होगा एक कॉम्बिनेशन है जो मैंने बताया है, जुपिटर और सैटर्न। जब भी किसी जातक के चार्ट में जुपिटर और सैटर्न का कॉम्बिनेशन होता है, वहाँ बहुत सारे लोग फीडबैक भी देते हैं कि वो हमारे चार्ट पे तो ये सब नहीं मिल रहा। हो सकता है आपकी एनर्जी अलग है, लेकिन मैं यहाँ जो कहना चाहता हूँ उसी एक एक्सेस पे एक वो 1 मिनट का शॉर्ट वीडियो है। अदरवाइज मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर डाला हुआ है वो, उन्नति एस्ट्रोवाला के प्लेटफॉर्म पे ही। लेकिन और कुछ वीडियो भी पहले मैंने जुपिटर सैटर्न के ऊपर बताए हैं, और वहां बताया है कि जुपिटर सैटर्न का जब कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में 1/7 एक्सेस में हो पर्टिकुलरली, तो ऐसे ही जीवन नहीं आपका होता है, या ऐसे ही आपका जन्म नहीं होता। आप इस चार्ट में देखेंगे जो मैं आपसे कहने की बात कर रहा हूँ, इस चार्ट में जो आप देखेंगे यहाँ पे जो कि सैटर्न जो है वो 3rd हाउस में है, और जुपिटर यहाँ पर 11th हाउस में। जुपिटर सैटर्न के साइन में भी है, परंतु अगर आप गहरी उससे देखेंगे, जुपिटर जो है सैटर्न जो है बुध के साइन में है, मरकरी के साइन में है। इसका मतलब जो मरकरी और जो जुपिटर सैटर्न के बीच में ही जो एक्सचेंज है, अगर ये एक्सचेंज यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है तो यहाँ पर भी जुपिटर और सैटर्न एक तरह से माना जाए। तो ये व्यक्ति जो जुपिटर सैटर्न वाला होता है, इसके परंपरा, उसके परिवार में कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति या एक कोई ऐसी चीज पहले हुई होती है जो वो व्यक्ति धर्म की या कोई लोगों की सेवा का जो काम करते करते जो उससे वो अधूरा रह गया है, पूरा नहीं हुआ है, तो उसी परिवार में उसी लीनियज में कोई और व्यक्ति का जन्म होता है और वो उस कार्य को पूरा करता है। तो यहाँ कहने का मतलब मेरा 1/7 एक्सिस का जो जुपिटर सैटर्न का है, और क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन लोगों के साथ अच्छी से अच्छी चीजें एस्ट्रोलॉजी की शेयर करने की बात है, तो यहाँ पर जुपिटर सैटर्न का जो कॉम्बिनेशन मैंने पहले बताया हुआ है शॉर्ट वीडियोज में, वो पूरा लगते हुए दिखाई देता है। तो जब भी जुपिटर सैटर्न का कॉम्बिनेशन बनता है, वैसे अगर कालपुरुष की कुंडली में देखें, 9वें भाव का स्वामी गुरु है, 10म भाव का स्वामी शनि है, तो इसको धर्मा कर्मा अधिपति योग भी बोलते हैं। परंतु यहाँ पर ये विशेष तौर से आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से, और इनकी कुंडली में भी जो मैंने बनाई है ये 9वें और 10वें भाव का, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है तो आप इसको लिख सकते हैं, धर्मा कर्मा अधिपति योग। तो व्यक्ति धर्म और कर्म से रिलेटेड उसका बहुत गहरा संबंध हो जाता है, कर्मा कर्मा अधिपति। ओके, दूसरी बात चलते हैं जो मैंने
भृगुनंदी नाड़ी में बहुत अपने स्टूडेंट्स को बताया है, लेकिन वो प्रैक्टिस करते हैं या आगे लोगों को कितना कन्वे करते हैं मुझे नहीं मालूम। लेकिन फिर क्योंकि ये नवरात्रि विशेष चल रहे हैं और कभी भी कोई चीज आप अपने यूट्यूब चैनल पर लोगों के साथ शेयर करते हैं तो उस शेयर करते टाइम आप ये देखेंगे कि उसका एक पर्पस होता है। तो उसी पर्पस के तहत, क्योंकि ये नवरात्रों का पीरियड है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ जुपिटर और वीनस का कॉम्बिनेशन भी आपको एक विशेष रूप से जातक को ब्लेसिंग देता है या जातक के ऊपर एक विशेष प्रकार की कृपा रहती है। तो आप यहाँ पर जुपिटर वीनस का कॉम्बिनेशन वो ले सकते हैं। ईश्वरीय शक्ति का एक विशेष कृपा रहती है जातक के ऊपर। और जब भी जुपिटर मरकरी का कॉम्बिनेशन होगा, जुपिटर मरकरी का कॉम्बिनेशन होगा, तो जातक की जो बुद्धिमत्ता है, जो यानी उसकी बोलने की शक्ति है, या आप उसकी जो बात करने की जो एक कला है, वो एक अलग लेवल पे हो। तो एक विशेष रूप से अगर देखा जाए तो ये जातक का धर्मा कर्म अधिपति योग, ईश्वरीय शक्ति और भगवान का बात करने का वरदान जो इस जातक को जन्म से ही ये होता है। और ये तीनों अगर हम इसमें वैदिक की एस्ट्रोलॉजी की करें तो तीसरे भाव और 11वें भाव का गहरा संबंध है, यानी इच्छा और इच्छा शक्ति का बहुत गहरा संबंध है। हाँ, आप इसमें अगर इनके चार्ट को इसको प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर इसमें अष्टक वर्ग बनाएंगे तो इनके तीसरे हाउस के जो पॉइंट्स है या तीसरे भाव में जो बिंदु होंगे वो 11वें भाव के बिंदु से ज्यादा होंगे। वो एक अलग बात है कि वो कैसे इच्छा पूर्ति होगी या नहीं होगी, लेकिन इनका जो कर्म है, जो प्रोमिनेंटली है, जो पराक्रम है काम करने का, वो बहुत ज्यादा है। चौथा योग जो इसमें आता है वो गज केसरी योग, जो यहाँ मेंशन किया हुआ है। गज केसरी योग को अगर हम यहाँ देखें तो जुपिटर और मून का बहुत गहरा संबंध हो जाता है। जुपिटर जो चंद्रमा, या कह लीजिए चंद्रमा से गुरु जो है वो 1/7 एक्सेस में है, तो एक साथ का एक्सेस होने से तो गज केसरी योग भी बनता है। दूसरा जो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जुपिटर के साथ ही अगर मान देखेंगे फोर्थ लॉर्ड है वो भी चंद्रमा बनता है, तो ये एक अलग प्रकार का जो योग बनाता है। जब चंद्रमा से फोर्थ लॉर्ड केंद्र में हो तो बहुत बढ़िया योग बन जाता है। तो वो एक यहाँ पे ये वासुमती योग भी बन रहा है। और अगर सूर्य से चंद्रमा के अलावा और कोई ग्रह हो 2/12 में तो चारे योग बनता है। ये अगर योग बन जाए जो पहले मैंने आपको बोले हैं 3 और प्लस ये बन जाए तो जातक इसे भी मतलब एक स्पेशल कर्म करने की उस चीज में। अब आते हैं कि जातक जब ये काम करेगा तो क्या इन कामों की वजह से उसका नाम होगा, उसको उसका जो नेम फेम है या जो उसका जो धन है या जो उसका नाम है वो कितना ट्रेवल करेगा। तो ये जब आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग और राजयोग बन जाते हैं तो इससे इनको धन विष्णु स्थान और लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं, यानी विष्णु स्थान और लक्ष्मी स्थान का संबंध हो, और या कहो कि कोई राजयोग विपरीत राजयोग बन रहा हो तो भी जातक को जिंदगी में बहुत बढ़ने का मौका मिलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि चंद्र और जो गुरु हैं वो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं। इसी प्रकार से देखेंगे शुक्र और जो गुरु है वो भी केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनाते हैं। शनि और मंगल भी वो केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनाते हैं। और जो विपरीत राजयोग है, क्योंकि इसमें जो हम बात करते हैं विमल योग है या सरला योग है, वो उसकी बात ना करके सिंपल हम करते हैं, क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी गुरु बनता है और सस्टेज जो है वो बुध बनता है। गुरु और जो आप ये कहेंगे कि बुध इकट्ठे बैठेंगे तो ये दोनों की युति होने से ये विपरीत राजयोग भी बनाता है। तो ये तो एक कुंडली की जो विशेषता है कि इनका जो जन्म हुआ, इनका धर्म का इंक्लेशन रहा, बुद्धिमता रही, और ईश्वर की एक स्पेशल ब्लेसिंग रही कि इस परिवार में जन्म हुआ जहाँ पर सब सुख सुविधाएं थी। ये तो हम देखेंगे। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट जो मैंने अभी आपको नहीं बताया है वो है रवि। क्योंकि अगर 10th हाउस में सन बैठ जाए और 10th हाउस का लॉर्ड सैटर्न बन के 3rd हाउस में बैठ जाए तो ये ऑलरेडी एक बहुत रवि योग बन जाता है।
हाँ, इसमें एक और कंडीशन कई बार आप मेंशन करके देखेंगे कि 10वें भाव में सूर्य तो बैठा ही है, और अगर यहाँ पर इसका स्वामी जो है वो शनि के साथ भी बैठ जाए थर्ड हाउस में, अगर शनि यहाँ का स्वामी ना हो तो दूसरा ग्रह हो और वो शनि के साथ यहाँ थर्ड हाउस में बैठ जाए तो वीर्य रवि योग एक्टिवेट हो जाता है। तो इतनी सारी चीजें जो इनके चार्ट में हैं वो आपको देख रहे होंगे कि जब भी मैंने देखा है 2/8 एक्सेस में राहु केतु की एक्सेस हो तो ये एक्सेस D9 में चेंज भी हो जाती है। यहाँ केतु राहु दिख रहा है, वहां राहु केतु दिख रहा है, तो राहु केतु एक प्रोमिनेंटली वो व्यक्ति जो सोचता है उसको वो पूरा करने का भगवान मौका देते हैं। साथ में जो यहाँ पे जो इनका मंगल जो है वो घर जो स्वामी है जो उनके लग्नेश बनते हैं मंगल, वो 9th हाउस में बैठे हैं, वैसे बहुत बढ़िया पोजीशन में, चंद्रमा भी बहुत बढ़िया पोजीशन में, लेकिन क्योंकि चंद्रमा और मंगल दोनों इनकी कुंडली में आपस में D9 चार्ट में डेबिलिटी हो जाते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि मैं यहाँ से कलर से अगर डिफरेंट कलर से मेंशन करूँ, यहाँ चंद्रमा 8 में बैठे हैं और मंगल 4 में बैठे हैं, ये दोनों इनकी नीच थी, लेकिन इन दोनों का भी राशि परिवर्तन होने की वजह से तो इनको एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जब मंगल भी उच्च का हो जाए तो मंगल सब राशि का हो जाएगा, और उसके बाद वो जो चंद्रमा है वो भी सब राशि का हो जाएगा, तो ये बहुत सारी, और शनि इनका सप्तम भाव में वो नीच का है। तो आप ये भी देखिएगा कि इन सब चीजों के होने से जब ये प्लेनेट जो मून और मार्स का जो इंटरचेंज होगा तो कुंडली और स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। अब यहाँ पर बात ये आती है कि इन्होंने तो सारी उम्र अपना जिस स्टेट में रहते हैं या जो घर के पास रहते हैं इन्होंने मेहनत की है, क्योंकि सोशल ट्रस्ट सोशल इनिशिएटिव भी चलाए हैं, रिलीजियस इंक्लिनेशन भी है, अपने बच्चों को भी दिया है। 3 इनके बच्चे हैं, जैसा भृगुनंदी नाड़ी में हमारा कंसेप्ट है वो आप देख पाएंगे कि गुरु के साथ 3 प्लैनेट्स का प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन बन रहा है। 3 प्लैनेट जो कॉम्बिनेशन है वहां पर हम यहाँ जो लेंगे, एक सैटर्न है और एक मरकरी और वीनस है। तो ये इन सब चीजों के इन्फ्लुएंस वो मून का आ रहा है, तो इनके पास एक बेटा और 2 बेटी हैं, तो बेसिकली हम और पर्सनल लाइफ में नहीं चाहते हैं, तो लेकिन क्योंकि सैटर्न जुपिटर जो है सैटर्न की राशि में बैठा एक्सचेंज होके भी आएगा, तो एक बेटा वहां से जाएगा, वीनस और मून से हम बेटी लेंगे, लेकिन मरकरी से मैं भी कुछ नहीं लेंगे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें साइलेंट रह जाना चाहिए। तो इन सब चीजों को देखने के बाद इस चार्ट में बहुत मुझे लगा कि भाई क्या ऐसी चीज है कि भाई ये अभी इनका अगर हम देखेंगे तो जो बर्थ है जो मैं कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, उस कैलकुलेट करने के हिसाब से इनका 50th ईयर स्टार्ट हो जाना चाहिए, 50वां साल स्टार्ट हो जाना चाहिए। 50वां साल का अगर आप जुपिटर का प्रोग्रेशन से देखेंगे भृगु नंदी नाड़ी से, या आप ये देखेंगे कि भृगु चक्रपति से सीधा 50वां साल देखेंगे तो इनका केतु वाला पार्ट एक्टिवेट हो जाएगा। तो जो जुपिटर है वो राहु केतु एक्सेस में आएगा, और जितना भी इन्होंने 48 साल तक धर्म कर्म का काम किया है वो उसका रिजल्ट देने का पार्ट एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि वो जुपिटर राहु केतु एक्सेस में, एक तरीका ये भी है। दूसरा आप दशा महादशा से भी निकाल सकते हैं, तो वो बाद की बात है, जब आप किसी भी चार्ट में स्टडी करें क्या होता है कि भाई आपकी एनर्जी ऐसी होनी चाहिए, कोई भी अच्छी चीज आपके आसपास हो रही है, कोई भी जिंदगी में अच्छा व्यक्ति ग्रो कर रहा है, वो उसका अप्रिशिएशन होना चाहिए, और उस चार्ट की स्टडी बाकियों को भी होना चाहिए। क्या है कि जब तक आप काम नहीं करोगे प्लैनेट्स कॉम्बिनेशन के हिसाब से, अपने कर्मा के हिसाब से नहीं करोगे, तो आप लाइफ में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकते। जैसे इनकी अगर आप देखेंगे एजुकेशन देखेंगे तो भृगुनंदी नाड़ी से अगर एजुकेशन देखनी है तो आप एजुकेशन भृगुनंदी नाड़ी से बुध से देखेंगे, जुपिटर एडमिनिस्ट्रेशन का कारक है, तो इनकी जो सैटर्न जो है वो पॉलिटिक्स का कारक है, तो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन वाली कोई डिग्री हो सकती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाली कोई डिग्री हो सकती है। उसी प्रकार से जब इनका काम देखेंगे, सैटर्न मार्स है, सैटर्न मार्स का प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन है, लेकिन वो पीछे जाके केतु से भी जा रहा है, तो सोशल काम भी दिखा रहा है, या बहुत सारा मेहनत भी दिखा रहा है। तो सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन, वहीं सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड,
कोई काम दिखा रहा है, तो इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे ये काम किए होंगे। तो ये नवरात्रि के ऊपर जो मैंने विशेष आप लोगों से कुछ वीडियो बनाए हैं इस दौरान, उनमें से एक लास्ट वीडियो है। और इसमें ये कहा था कि कुछ लोग जो कनेक्ट करेंगे या जो लोगों को मैं कुछ इंफॉर्मेशन स्पेशली नवरात्रि के दौरान शेयर करूंगा। आज 5वां नवरात्रा है माता सकन माता की। आज हम सब लोग आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। कल जो होगा कात्यायनी माता की होगी। तो मैं 5वें नवरात्रे तक, एक बुद्धि की बात, एक इंटेलिजेंस की बात है, क्योंकि ज्ञान की जो देवी है सकन माता है, तो उन्हीं का ध्यान करके जैसा मुझे इंट्यूशन होती है मैं वो इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को आगे सब्सक्राइब भी करें। जय माता की, जय श्री राम।